आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का सबसे बुनियादी हिस्सा है। फिर भी हम इसे सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ठंडी कांच की स्क्रीन को घंटों छूने और किसी अपने का हाथ पकड़ने में जो अंतर है, वह केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि जीव विज्ञान का भी है। आज हम बात कर रहे हैं संवेदी दरिद्रता या सेंसरी पॉवर्टी के बारे में। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमारे आधुनिक जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है। संवेदी दरिद्रता का सीधा अर्थ है हमारी इंद्रियों को मिलने वाले अनुभवों में आने वाली कमी। मनुष्य केवल देखने या सुनने वाले प्राणी नहीं हैं, हम स्पर्श करने वाले प्राणी हैं। हमारा विकास ही इस तरह हुआ है कि हमें जीवित रहने और पनपने के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। जब हम इस संपर्क को खो देते हैं तो हम केवल अकेलेपन का अनुभव नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर का पूरा तंत्र ही असंतुलित होने लगता है। आज की डिजिटल दुनिया में हम हर समय जुड़े हुए तो दिखते हैं, लेकिन शारीरिक स्तर पर हम शायद इतिहास में सबसे अधिक कटे हुए हैं। ये बात गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर लोनलीनेस या अकेलेपन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या यह संवेदी दरिद्रता उससे अलग है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोगों के बीच घिरे हों, फिर भी हमारा शरीर उस स्पर्श की भूख को महसूस कर रहा हो? बिल्कुल, इसे ही स्किन हंगर या त्वचा की भूख कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन के पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को संवेदी आहार चाहिए होता है। इस आहार में मिट्टी की खुशबू, हवा का स्पर्श, सूरज की गर्माहट और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय स्पर्श शामिल है। आज हमारा अधिकांश समय प्लास्टिक, धातु और कांच की चीजों के बीच बीतता है। हम स्क्रीन को छूते हैं, बटन दबाते हैं, लेकिन किसी जीवित स्पर्श की कमी हमारे मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि हम असुरक्षित हैं। जब हमें एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण स्पर्श मिलता है तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। इसके बिना हम एक निरंतर तनाव की स्थिति में रहते हैं, जिसे हम अक्सर समझ भी नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि हमारी त्वचा केवल शरीर का एक बाहरी आवरण नहीं है, बल्कि यह संवाद का एक माध्यम है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग है। इसमें लाखों रिसेप्टर्स होते हैं जो दबाव, तापमान और दर्द को महसूस करते हैं। जब कोई हमें गले लगाता है या कंधे पर हाथ रखता है तो ये रिसेप्टर्स मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो। यह सुरक्षा का भाव हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है और तनाव वाले हार्मोन को कम करता है। विडंबना यह है कि हम सुंदरता के लिए त्वचा पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी सुरक्षित स्पर्श को भूल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रसायन का जिक्र आता है, जिसे अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। क्या स्पर्श की इस कमी का हमारे शरीर के रसायनों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीटोसिन वास्तव में सामाजिक जुड़ाव का रसायन है। यह केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास और देखभाल की नींव है। जब हम किसी के साथ सुरक्षित शारीरिक संपर्क में होते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है। यह रसायन हमारे भीतर सहानुभूति और दूसरों के प्रति दया भाव पैदा करता है। अब सोचिए, यदि हमारी दुनिया में स्पर्श कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का स्तर गिरेगा, जिससे लोगों के बीच आपसी विश्वास कम हो सकता है और सामाजिक दूरियां बढ़ सकती हैं। यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक संकट बन सकता है जहां सहानुभूति धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां मुझे थोड़ा डर लगता है। अगर हम केवल डिजिटल माध्यमों से ही जुड़े रहेंगे, तो क्या हम अपनी सहानुभूति यानी एम्पैथी खो देंगे? वीडियो कॉल पर किसी का चेहरा देखना और उसके साथ एक ही कमरे में बैठने में जो जैविक अंतर है, उसे आप कैसे समझाएंगे? वीडियो कॉल पर हमें केवल सूचना मिलती है, अनुभव नहीं। जब हम किसी के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं तो हम केवल उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि हम उनके शरीर की सूक्ष्म गतिविधियों, उनकी सांसों की लय और उनकी शारीरिक गर्माहट को भी महसूस करते हैं। इसे जीव विज्ञान में को रेगुलेशन कहा जाता है। यानी
अगर आप परेशान हैं और आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे उनकी शांति को सोखने लगता है। डिजिटल दुनिया में यह को रेगुलेशन संभव नहीं है। वहां केवल डेटा का आदान प्रदान होता है, तंत्रिका तंत्र का नहीं। इसलिए हम हजारों फॉलोअर्स होने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। आपने ग्लास बाउंड आइसोलेशन यानी कांच की दीवारों के पीछे के अलगाव की बात की है। यह शब्द बहुत ही प्रभावशाली है। क्या हम अपनी ही बनाई हुई इन चमकदार स्क्रीन की जेल में कैद हो गए हैं? यह एक ऐसी जेल है जिसमें कोई सलाखें नहीं हैं, बस चिकनी स्क्रीन है। हम अपनी भावनाओं को इमोजी के माध्यम से भेजते हैं, अपनी चिंता को टाइप करके व्यक्त करते हैं, लेकिन एक खामोश गले मिलने में जो ताकत होती है वह कोई भी तकनीक नहीं दे सकती। समस्या तकनीक नहीं है, समस्या यह है कि हमने तकनीक को मानवीय उपस्थिति का विकल्प मान लिया है। तकनीक एक पुल होनी चाहिए थी, मंजिल नहीं। हमें यह समझना होगा कि एक संदेश से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए उपस्थिति और स्पर्श की जरूरत होती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारा समाज हमेशा से बहुत स्पर्श प्रधान रहा है। बड़ों के पैर छूना, बच्चों को गोद में लेना, दोस्तों का गले मिलना, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली ने हमें इन परंपराओं से दूर कर दिया है? निश्चित रूप से एकल परिवारों का चलन और शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमारे सामाजिक स्पर्श को बहुत सीमित कर दिया है। पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों और बुजुर्गों को निरंतर शारीरिक सानिध्य मिलता था। अब कई लोग अकेले फ्लैटों में रहते हैं जहां उनका एकमात्र साथी उनका स्मार्टफोन है। इसके अलावा महामारी के बाद से लोगों के मन में स्पर्श को लेकर एक अनजाना डर भी बैठ गया है। हालांकि हमें यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा, सहमति या कंसेंट। बिल्कुल, मैं भी उसी पर आने वाला था। जब हम स्पर्श को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो सुरक्षा और सहमति के बिना यह हानिकारक भी हो सकता है। एक स्वस्थ स्पर्श की सीमाएं क्या होनी चाहिए? सहमति ही स्वस्थ स्पर्श की पहली और अनिवार्य शर्त है। स्पर्श तभी उपचारात्मक या हीलिंग होता है जब वह सुरक्षित और स्वागत योग्य हो। किसी की सीमाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ा मानवीय गुण है। हमें बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि उनका शरीर उनका है और उन्हें किसी भी असहज स्पर्श को ना कहने का पूरा अधिकार है। स्वस्थ स्पर्श का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे किसी को भी छूने लगें, बल्कि इसका अर्थ है अपने प्रियजनों और भरोसेमंद लोगों के साथ उस जैविक जुड़ाव को फिर से जीवित करना जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन उन लोगों का क्या जो अकेले रहते हैं, जिनके पास परिवार या साथी नहीं है? क्या उनके लिए इस संवेदी दरिद्रता को कम करने के कोई और तरीके हैं? प्रकृति और स्वयं के साथ जुड़ाव यहां बहुत काम आता है। हालांकि ये मानवीय स्पर्श का पूर्ण विकल्प नहीं है, लेकिन ये हमारे नर्वस सिस्टम को राहत दे सकते हैं। भारी कंबल का उपयोग करना, जिसे वेटेड ब्लैंकेट कहते हैं, शरीर को एक सुरक्षित दबाव का एहसास कराता है। पालतू जानवरों के साथ समय बिताना, उन्हें सहलाना भी ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा नंगे पैर घास पर चलना या मिट्टी और पानी के संपर्क में आना भी हमें संवेदी रूप से समृद्ध बनाता है। योग और स्वयं की मालिश भी शरीर को यह संकेत देती है कि उसका ध्यान रखा जा रहा है। बुजुर्गों और बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? उनके लिए तो यह शायद और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। बच्चों के लिए तो स्पर्श उनके विकास की नींव है। एक बच्चा दुनिया को सबसे पहले स्पर्श के माध्यम से ही समझता है। यदि उसे पर्याप्त स्पर्श और गर्माहट नहीं मिलती तो उसके मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है। वहीं बुजुर्गों के लिए, जो अक्सर सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं, एक छोटा सा स्पर्श भी उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अभी भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। अकेलापन बुढ़ापे की बीमारियों को और गंभीर बना देता है, जबकि मानवीय जुड़ाव उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति देता है। क्या हम अपनी इस संवेदना को वापस पाने के लिए कोई अभ्यास कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी संवेदी दरिद्रता को दूर कर सकें? मैं एक 7 दिवसीय संवेदी रिसेट का सुझाव दे सकता हूं। पहले दिन बिना फोन के कम से कम 10 मिनट किसी से बात करें। दूसरे दिन किसी भरोसेमंद व्यक्ति को गर्मजोशी से नमस्ते कहें या गले मिलें। तीसरे दिन प्रकृति के साथ समय बिताएं, मिट्टी या पौधों को छुएं।
चौथे दिन अपने भोजन को बिना किसी स्क्रीन के उसके स्वाद और बनावट को महसूस करते हुए खाएं। पांचवें दिन किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उनकी बातें सुनें। छठे दिन अपने पालतू जानवर के साथ खेलें और सातवें दिन खुद के साथ समय बिताएं, गहरी सांस लें और अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। लक्ष्य केवल स्पर्श करना नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति को फिर से महसूस करना है। अंत में हमें यह समझना होगा कि सहानुभूति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल दिमाग से सीख सकते हैं। यह हमारे शरीर से शुरू होती है। जब हम दूसरे व्यक्ति की थकान को उनकी झुकी हुई पीठ में देखते हैं या उनकी खुशी को उनकी चमकती आंखों में देखते हैं, तभी हम वास्तव में उनसे जुड़ पाते हैं। स्पर्श उस जुड़ाव की सबसे गहरी भाषा है। आज की यह चर्चा वास्तव में आंखें खोलने वाली रही। हमने समझा कि कैसे एक साधारण सा स्पर्श हमारे तनाव को कम कर सकता है, हमारे रिश्तों को गहरा कर सकता है और हमें अधिक मानवीय बना सकता है। हम शायद तकनीक को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम कम से कम दिन में कुछ समय के लिए उस ठंडी कांच की दीवार को हटाकर किसी असली हाथ को थामने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही। भविष्य इस बारे में नहीं है कि हम कितनी बेहतर मशीनें बनाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम अपनी मानवता को कितनी अच्छी तरह संजो कर रखते हैं। संवेदी रूप से समृद्ध होना ही वास्तव में अमीर होना है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो याद रखें कि आपका एक छोटा सा सकारात्मक स्पर्श उनके पूरे दिन को और शायद उनके नर्वस सिस्टम को भी बदल सकता है। इस गहराई भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले आज अपने फोन को थोड़ी देर के लिए किनारे रखेंगे और अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों से फिर से महसूस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जागरूक रहें और जुड़े रहें, लेकिन केवल डिजिटल रूप से नहीं, बल्कि दिल और स्पर्श से भी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराई के साथ। तब तक अपनी संवेदनाओं को जीवित रखें